लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब होता है कोई भी तार्किक चीज़, यानी कि जिसमें तर्क दिया जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रियाशील, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि क्या करे, रेस्पॉन्स करे, चाहे वो इंसान हो चाहे कुछ भी हो। सेकंड इज रैशनल। रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत, यानी कि तर्क के साथ, लॉजिक के साथ। थर्ड इज एजुकेटेड, इसका मतलब होता है शिक्षित। एंड फोर्थ वन इज इम्प्रॉपर, इसका मतलब क्या होता है? अनुचित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रैशनल। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इल्यूमिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? रोशनी। सेकंड है हमारे पास इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम। एंड थर्ड है हमारे पास असेंशन, इसका मतलब क्या होता है? आरोहण, आरोहण या चढ़ाव। एंड फोर्थ वन इज रियलिटी। रियलिटी मतलब क्या होती है? वास्तविकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मास्टरी। मास्टरी का मतलब क्या होता है? किसी पर या तो अधिकार या किसी चीज में महारत हासिल होना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य। सेकंड है वेटी। वेटी का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली, या उसको हम कह सकते हैं दमदार। थर्ड है हमारे पास अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अधिकारी। एंड फोर्थ वन इज वीकनेस। वीकनेस का मतलब क्या होता है? कमजोरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अथॉरिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेम्यूरिटी, इसका मतलब क्या होता है? गुस्ताखी। तो फर्स्ट है हमारे पास वेरिटी, इसका मतलब है सत्यता, यानी कि किसी चीज में क्या है? सत्य है, ट्रूथ है। सेकंड इज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? गुस्ताखी। थर्ड इज सिंप्लिसिटी, इसका मतलब है सादगी। एंड लास्ट है हमारे पास पॉसिटी, इसका मतलब है कमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विली। विली का मतलब क्या होता है? कोई भी धूर्त इंसान, ठीक है, या उसको हम क्या कह सकते हैं? मक्कार। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वाइस। वाइस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। नेक्स्ट है स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब क्या होता है? मूर्ख। एंड थर्ड इज कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है? धूर्त। एंड फोर्थ वन इज एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंग्विस्ड। एंग्विस्ड का मतलब क्या होता है? दुख में स्थिति, ठीक है, दुख में कंडीशंस। सेकंड, फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन है सोरोफुल। सोरोफुल का मतलब क्या होता है? उदास या शौक, ठीक है, शोक। सेकंड इज डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब क्या होता है? संदेह, अस्पद स्थिति। थर्ड है रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टफुल मतलब आदरणीय। एंड फोर्थ वन इज जॉयफुल। जॉयफुल मतलब आनंदित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोरोफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब क्या होता है? कि जो वो एक्चुअल में नहीं है उसका वो क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है, यानी कि दिखावा करना। तो फर्स्ट इज गैस। गैस का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना। नेक्स्ट है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? संदिग्ध। थर्ड इज थिंक। थिंक मतलब सोचना। एंड नेक्स्ट है हमारे पास फेन। फेन का मतलब होता है किसी तरह से, यानी कि झूठा दिखावा करना, झूठा दिखावा करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फिन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्पिचुअस। एम्पिचुअस का मतलब क्या होता है? कि कोई भी इंसान क्या है कि वो क्या है? हर वक्त बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहता है, ठीक है, यानी कि उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसके पास धैर्य नहीं है, तो वो क्या है? अविवेकी, या वो क्या है? जल्दबाज। वो हमेशा जल्दबाजी में रहता है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है? इम्पाउस। इम्पाउस का मतलब क्या होता है? कोई भी नास्तिक इंसान, या उसको हम क्या कह सकते हैं? अधर्मी इंसान। तो सेकंड है हमारे पास इम्प्रेसिव। इसका मतलब क्या होता है? कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। नेक्स्ट है हमारे पास हास्टी। हास्टी का मतलब क्या होता है? उतावलापन, उतावलापन या जल्दबाजी। एंड लास्ट है डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग का मतलब क्या होता है? अशांत या तकलीफ दे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हैस्टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इवेड। इवेड का मतलब क्या होता है? टालना या किसी चीज से बच निकलना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वैकेट। वैकेट मतलब क्या होता है? खाली करना। सेकंड इज चीट। चीट मतलब धोखा देना या धोखा करना। थर्ड इज प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब जो वो एक्चुअल में नहीं है लेकिन उसका वो क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है। एंड फोर्थ वन इज अवॉइड। अवॉइड मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अवॉइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडमोनिशन।
एडमोनिशन का मतलब क्या होता है? किसी को चेतावनी देना या किसी को वार्न करना। तो फर्स्ट इज एडमिशन, एडमिशन का मतलब क्या होता है? प्रवेश। सेकंड इज हिंड्रेंस, इसका मतलब क्या होता है? अवरोध, या उसको हम क्या बोलते थे? ऑब्स्टेकल। ठीक। थर्ड इज रीजन, रीजन का मतलब क्या होता है? कोई कारण। एंड फोर्थ वन इज वार्निंग, वार्निंग का मतलब क्या होता है? चेतावनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वार्निंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि क्या है? कम खर्च करता है। तो कम खर्च करना। तो फर्स्ट इज ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। सेकंड इज एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है? खर्चीला। ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। थर्ड इज इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है? किफ़ायती। ठीक। एंड फोर्थ वन इज कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब क्या होता है? कि करुणा में, करुणा में इंसान या दयालु इंसान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इकोनॉमिकल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेंडर। वेंडर का मतलब क्या होता है? कि जो इंसान इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, इधर उधर भटकना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास राइड, राइड का मतलब क्या होता है? सवारी। सेकंड है डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। एंड थर्ड इज रोम, रोम मतलब क्या होता है? घूमना। एंड फोर्थ वन इज ट्रीट, ट्रीट मतलब क्या होता है? बर्ताव करना, कि वो कोई इंसान कैसे आपको ट्रीट कर रहा है, आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रोम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेकिटर्न। टेकिटर्न का मतलब क्या होता है? कोई भी एक इंसान जो कि क्या है? कम बोलता है। ठीक। तो फर्स्ट इज ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या होता है? दुखी। सेकंड इज सरकास्टिक, इसका मतलब क्या होता है? कि व्यंग मारना करना या व्यंगात्मक। एंड थर्ड इज अपसेट, अपसेट का मतलब भी क्या होता है? दुखी। एंड साइलेंट मतलब क्या होता है? चुप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? साइलेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब क्या होता है? तीव्र या क्रोध। ठीक। तो फर्स्ट है हमारे पास शाउट, शाउट का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना। थर्ड है हमारे पास फ्रॉन, फ्रॉन मतलब क्या है? तेवर। एंड फोर्थ वन इज एंगर, एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एंगर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? कि कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या है? अस्थायी है। ठीक है, स्थायी नहीं है, लेकिन वो भी क्या है? अस्थायी क्या है? कि वो सिर्फ क्षणिक भर के लिए है, यानी कि सिर्फ मोमेंट, सिर्फ एक मोमेंट के लिए, क्षणिक भर के लिए। तो फर्स्ट है हमारे पास परमानेंट, परमानेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो कि क्या है? स्थायी है। सेकंड इज अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब क्या है? अनिश्चितता। ठीक। एंड थर्ड है प्रोविजनल, प्रोविजनल भी क्या होता है? अस्थायी रूप से। ठीक है, अस्थायी रूप से। जैसे क्या है? प्रोविजनल डिग्री मिलती है ओरिजिनल डिग्री से पहले। ठीक है, जो फाइनल डिग्री है उससे पहले प्रोविजनल, लेकिन वो क्या? अस्थायी रूप से। लेकिन क्या है कि वो क्षण भर के लिए नहीं है, उसको हम क्या कर सकते हैं? लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसका यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज ट्रांजिटरी, इसका मतलब भी क्या होता है? क्षणिक भर के लिए। ठीक है, स्थायी चीज है लेकिन क्या? क्षणिक भर के लिए, मोमेंट के लिए, सिर्फ एक मोमेंट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्लम्प, प्लम्प का मतलब क्या होता है? कोई भी मोटा। ठीक है, या उसको हम क्या बोल सकते हैं? फूला हुआ। ठीक। तो फर्स्ट है टॉल, टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा। सेकंड इज फैट, फैट मतलब मोटा। थर्ड इज लीन, लीन मतलब क्या होता है? पतला। एंड नेक्स्ट इज स्किनी, स्किनी का मतलब क्या होता है? दुबला पतला इंसान, दुबला पतला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फैट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वैलियंट, वैलियंट का मतलब क्या होता है? कि कोई भी एक महावीर इंसान, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? कि साहसी, या वो बहादुर है। तो फर्स्ट इज कोरेजियस, कोरेजियस मतलब कि बहादुर इंसान। सेकंड इज क्वेरलसम, क्वेरलसम मतलब क्या होता है? झगड़ालू इंसान। थर्ड इज चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब क्या होता है? कि हंसमुख इंसान है। ठीक है। एंड लास्ट वन इज रिपल्सिव, इसका मतलब क्या होता है? कि बहुत ही ज्यादा डरावना या घिनौना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? करेजियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लंग, फ्लंग का मतलब क्या होता है? ताना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? किसी पर ताना मार रहे हैं फेंक के। तो फर्स्ट इज थ्रू, थ्रू मतलब क्या होता है? फेंकना। एंड फोर्थ, सेकंड है हमारे पास कॉट, कॉट मतलब पकड़ा। एंड थर्ड इज कास्ट, कास्ट मतलब क्या होता है? कि एक तरह से हम क्या कह सकते हैं? उसको सांचा। ठीक है, या किसी चीज को आकार देना, या फिल्मों में जो हम एक्टर को लेते हैं अपनी फिल्मों में, तो उसको हम क्या कहते हैं? कास्ट करना कहते हैं। फोर्थ वन इज स्पैट, स्पैट का मतलब क्या होता है? झगड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड का मतलब क्या होता है? कि किसी स्थिति से सामना करना। ठीक है, या किसी स्थिति से सामना होना। तो फर्स्ट है हमारे पास फेस्ड, फेस्ड मतलब हमने सामना किया। सेकंड इज सोल्ड, सोल्ड का मतलब हुआ है होता है कि सुलझा हुआ। थर्ड इज एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब होता है कि शामिल हुआ। एंड फोर्थ वन इज एंटरटेन्ड, एंटरटेन्ड का मतलब क्या होता है? कि मनोरंजक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फेस्ड। एंड लास्ट वर्ड है हमारे पास रिडीम, रिडीम का मतलब क्या होता है? कि क्षतिपूर्ति करना।
ठीक है, क्षतिपूर्ति करना, या इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि किसी का जो भुगतान है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसे भुगतान करके उसे हम मुक्ति दिला रहे हैं, भुगतान करके मुक्ति दिलाना। तो फर्स्ट है हमारे पास पनिश, पनिश का मतलब क्या होता है, दंड देना। सेकंड इज सेव, सेव मतलब क्या होता है, बचाना, ठीक है, किसी को बचाना। थर्ड इज फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब क्या होता है कि भूलना या भूल। एंड फोर्थ वन इज फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब क्या होता है, माफ करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेव। ठीक, तो फाइनली अभी तक हम 440 वर्ड्स को अब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो